साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो आपको MTF ट्रेडिंग के बारे में जानकारी देगा। MTF ट्रेडिंग का अर्थ होता है मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, जिसके अंदर आपका ब्रोकर आपको पैसे उधार देता है और आप उस उधार के पैसे से ट्रेड करते हैं। कुछ पैसा आपको मिलाना पड़ता है, कुछ पैसा आपका ब्रोकर देता है। तो एक तो हमेशा से आपने पढ़ा होगा किताबों के अंदर कि शेयर बाजार में कभी भी उधार पे पैसा लेके ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं भी इसी कंसेप्ट को माना करता था, परंतु सिरोही में एक व्यापारी हैं शांति लाल जी जैन, उनका नाम मैं उनकी अनुमति से बोल रहा हूं, उनसे मैंने अनुमति ली थी, जो कि कोऑपरेटिव बैंक से सेवानिवृत्त हुए थे, अभी जैन व्यापारी है वो। और उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि उधार लेकर के शेयरों में निवेश करना हमेशा बुरा नहीं होता। मैं जो है बहुत बड़ी व्यापक मात्रा में शेयरों में ट्रेड कर रहा हूँ और अधिकतर पैसा मेरा उधार का है, तो उससे बहुत मुझे बेनिफिट हो रहा है। तो मैंने उनसे गुरु मंत्र लिया, गुरु ज्ञान लिया कि कैसे वो क्या क्या मार्जिन फंडिंग्स के रूल्स क्या क्या है उनके। मतलब उन्होंने बताया कि अनुशासन से यदि कार्य किया जाए, अनुशासनहीनता हर जगह बुरी है, लेकिन यदि अनुशासनहीनता इसमें नहीं की जाए, MTF ट्रेडिंग को यदि अनुशासन से किया जाए तो ये इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों से बेहतर है। तो आज का वीडियो आपको यही तुलनात्मक अध्ययन करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये इंट्राडे और फ्यूचर की ट्रेडिंग से बेहतर पड़ती है MTF ट्रेडिंग। आपको ये भी बताऊंगा, मेरे खुद के खाते का उदाहरण देके ही बताऊंगा कि मैं कैसे MTF ट्रेडिंग करता हूं। मेरे फॉलोअर्स ने कुछ ने कमेंट करके पूछा भी था कि आप अपने ICICI डायरेक्ट के खाते में किस विधि से ट्रेड करते हैं। तो मैं ICICI डायरेक्ट के खाते में 2-3 विधियां ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करता हूं, जिनके अंदर ये MTF ट्रेडिंग की विधि भी एक है। तो आज मैं बिल्कुल स्क्रीनशॉट के साथ, रिकॉर्डिंग्स के साथ, पिछले मेरे MTF ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुकिंग्स के विवरण के साथ पूरा कंप्लीट ये वीडियो पैकेज लेके आपके सामने आने वाला हूं। लेकिन इससे पहले, जैसे कि हमारे चैनल की परंपरा रही है, पिछले एक महीने में मेरे जिन जिन फॉलोअर्स ने मेरी वीडियो का उपयोग करके जीरो दापे 60 डे विनर चैलेंज जीता है, उनको बधाइयाँ दे देता हूँ, उनके शुभकामना दे देता हूँ, उनके सर्टिफिकेट्स दिखा देता हूँ। लगभग 4 मिनट का ये भाग है, आप भी अवश्य देखिएगा, आपको प्रेरणा मिलेगी। ये पहला सर्टिफिकेट है अजय जी का, दूसरी बार जीता इन्होंने। अजय जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा सर्टिफिकेट है अनूप राय महेश्वरी जी का। अनूप राय महेश्वरी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशुतोष प्रवीण जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, आशुतोष जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अविनाश शर्मा जी आपको भी, अविनाश जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बलजिंदर सिंह जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, बलजिंदर सिंह जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वशिष्ठा हाजरा जी ने दूसरी बार जीता है। वशिष्ठा हाजरा जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चिदानंद बाबूराव गोटा खिंडी जी हैं, 6ठी बार जीता है लगातार। चिदानंद बाबूराव गोटा खिंडी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्मेंद्र कुमार चौहान जी हैं, धर्मेंद्र कुमार चौहान जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्रुवराज चौधरी जी का ये सर्टिफिकेट है। ध्रुवराज चौधरी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीक्षित कन्हैयालाल पटेल जी ने तीसरी बार जीता है। कन्हैयालाल पटेल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक मेरे फॉलोवर है दुसाने विलास भगवान दास जी, इन्होंने शेयर मार्केट की कमाई में से 1000 रुपये भारतीय सेना को डोनेट करके ये सर्टिफिकेट लिया है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता वरलक्ष्मी येल्लप्पू जी हैं, गीता वरलक्ष्मी येल्लप्पू जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोविंद लाल जी ने तीसरी बार जीता है। गोविंद लाल जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरदीप सिंह जी का सर्टिफिकेट है। गुरदीप सिंह जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। काजल जी का सर्टिफिकेट है। काजल जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीर्ति कुमार बाबू भाई बटासना जी हैं, 7वीं बार जीता है कीर्ति कुमार बाबू भाई बटासना जी ने, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कृष्णा त्यागी जी हैं, तीसरी बार जीता है कृष्णा त्यागी जी ने। कृष्णा त्यागी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुलवीर सिंह जी का सर्टिफिकेट है। कुलवीर सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेश मनोहर अयाती जी हैं, तीसरी बार जीता है महेश मनोहर अयाती जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनीषा कुमारी जी हैं, 10वीं बार जीता है मनीषा कुमारी जी, दिल खुश कर दिया आपने। मनीषा कुमारी जी आपको 10वीं बार जीतने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनु विक्रम सिंह जी ने तीसरी बार जीता है। मनु विक्रम सिंह जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मीना बिष्ट जी हैं, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेघा सरंग
चितारका जी हैं, मेगा संघ चितारका जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पौरेंद्र कृपा शंकर विश्वकर्मा जी ने दूसरी बार जीता है। पौरेंद्र कृपा शंकर विश्वकर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतीक सुभाष होलकर जी हैं, प्रतीक सुभाष होलकर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामानुजम कुरापट्टी जी हैं, रामानुजम कुरापट्टी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमेश कुमार सैनी जी ने दूसरी बार जीता है। रमेश कुमार सैनी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रजत त्यागी जी ने दूसरी बार जीता है। रजत त्यागी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि वर्मा जी का ये सर्टिफिकेट है। रवि वर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संतोष कुमार प्रसाद जी का सर्टिफिकेट है। संतोष कुमार प्रसाद जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्येंद्र कुमार शर्मा जी का ये सर्टिफिकेट है। सत्येंद्र कुमार शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संबा दत्ता जी का सर्टिफिकेट है। संबा दत्ता जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रुति दहिया जी का सर्टिफिकेट है। श्रुति दहिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीकांता कुमार लेंका जी ने तीसरी बार जीता है। श्रीकांता कुमार लेंका जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदना कटियार जी का सर्टिफिकेट है। वंदना कटियार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्षा बेन केतन भारती गोस्वामी जी का सर्टिफिकेट है। वर्षा बेन केतन भारती गोस्वामी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विदु जी ने छठी बार जीता है लगातार। विदु जी, आपको छठी बार जीतने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनायक लक्ष्मण पाटिल जी हैं, दूसरी बार जीता है। विनायक लक्ष्मण पाटिल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप भी अगर जीरोधा पे 60 डे विनर चैलेंज जीतते हैं या किसी ब्रोकर से कोई विनर चैलेंज जीतते हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। मेरी किताबों का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है और मेरे ईमेल आईडी का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ से आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो MTF ट्रेडिंग, मार्जिन फंडिंग ट्रेडिंग के अंदर आपका ब्रोकर आपको जो है 3 से 4 गुना आपकी लिमिट से हिस्से से बाहर जाके ट्रेड करने की फैसिलिटी देता है। यानी आप किसी शेयर के अंदर 4,000 रुपये की पोजीशन लेते हैं तो 1,000 रुपये के लगभग आपको देने पड़ते हैं और 3,000 तक आपका ब्रोकर आपको उधार दे देता है। यानी 3 से 4 गुना तक का लीवरेज आपको MTF ट्रेडिंग में आपका ब्रोकर प्रोवाइड कराता है। लेकिन आपको एक बात जानकर बता दूं, ये सुविधा जीरोधा में नहीं है। जीरोधा मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग नहीं करता है। बाकी लगभग सभी ब्रोकर मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग करते हैं, जिसके अंदर आपका एंजल ब्रोकिंग है, HDFC सिक्योरिटी है, ICICI डायरेक्ट है, SBI सिक्योरिटी है। बाकी सभी ब्रोकर करते हैं। जीरोधा क्यों नहीं करता है मुझे पता नहीं क्यों नहीं करता है, लेकिन मेरा खाता तो चूँकि पहले से ही ICICI में भी है तो ICICI डायरेक्ट से मैं मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग करता हूँ। तो इसके अंदर आपको शेयरों के अनुसार है, आप अच्छे ब्लू चिप शेयरों में पोजीशन लेते हैं तो आपको ज़्यादा मार्जिन लिमिट भी मिलती है। इसका सिस्टम ये हुआ कि जैसे मान लो आप टाटा स्टील के अंदर होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये टाटा स्टील में 1 लाख की होल्डिंग लेनी तो 33,000 देने पर आपको 1 लाख रुपए की होल्डिंग इसके अंदर मिल जाती है। बाकी बचा हुआ जो 66,000 का मार्जिन है वो ICICI डायरेक्ट आपकी तरफ से पे करता है। तो ये सारा सिस्टम क्या है, क्या इस मार्जिन पे कोई ब्याज भी लिया जाता है, वो सारा मैं आपको अभी आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन की तुलना में MTF ट्रेडिंग बेहतर क्यों है, क्यों इसको मैंने इंट्राडे और F&O की तुलना में बेहतर बताया है, पहले वो देख लीजिए आप। तो इंट्राडे में आप कोई भी पोजीशन बढ़ाते हैं तो उसको अधिकतम 6 घंटे तक होल्ड कर सकते हैं। मान लो आप 9:30 बजे इंट्राडे में पोजीशन बढ़ाएंगे तो 3:30 बजे तक आपको जो भी आपका लाभ हानि हो वो लेके जाना ही पड़ेगा। आपको अपनी पोजीशन को समेटना पड़ेगा। इसमें सिर्फ 6 घंटे की बहुत समय मिलती है और 6 घंटे का समय मैं समझता हूँ बहुत ही कम है। 6 घंटे के अंदर अनुमान करना कि 6 घंटे में शेयर बढ़ेगा या घटेगा, इस बारे में अनुमान लगाना बहुत ही कम है। और दूसरा कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जैसे ताश के पत्ते दिखा के कोई व्यक्ति ताश खेलता है तो उसके जीतने की संभावना बहुत कम है, वैसे ही जो इंट्राडे के अंदर आपकी जो पोजीशंस है उसको दूसरे बड़े ब्रोकर्स देख सकते हैं। उनको मालूम होता है इसने 6 घंटे के लिए क्या पोजीशन बनाई है, तो उसको आपकी पोजीशन को काटना, आपके स्टॉप लॉस को काटना उनके लिए बहुत ही आसान रहता है। और ज़्यादातर निवेशक इसमें पैसा हारते ही हैं। आज तक मुझे एक भी निवेशक, एक भी व्यापारी ऐसा बता देना जो इंट्राडे से पैसे कमा करके करोड़पति बना हो तो मैं आपको मान जाऊंगा। और उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में भी इस तरह का ही कहानी है कि 30 से 90 दिन के अंदर अंदर आपको अपने पोजीशन में नफा नुकसान को समेटना पड़ता है।
फ्यूचर की पोजीशंस भी बड़े व्यापारी को दिखाई देती है। और जैसा कि एक पेन थ्योरी है, पेन थ्योरी का मतलब कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेन मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दर्द हो। एक्सपायरी और सेटलमेंट अक्सर वही होते हैं जहाँ रिटेल निवेशक का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है। तो फ्यूचर के अंदर भी रिटेल निवेशक को आमतौर पर पोजीशन नहीं बढ़ानी चाहिए, और इसमें यदि आप बढ़ाते भी हैं तो 30 से 90 दिन में आपको अपनी पोजीशन काटनी पड़ती है। लेकिन एमटीएफ ट्रेडिंग के अंदर आपको 365 दिन का, पूरे 1 साल का मौका मिलता है। 1 साल तक आप अपनी पोजीशन को बनाए रख सकते हैं। और फिर उसका रोल ओवर का सिस्टम भी बहुत आसान है। अभी मैं आपको मेरे आईसीसी डायरेक्ट का खाता दिखाऊंगा, उसमें आप देखना ऊपर क्विक स्केयर ऑफ एंड क्विक बाय का लिंक आता है। क्विक यानी 365 दिन पूरे हो गए तो आप हाथों हाथ स्केयर ऑफ करो, हाथों हाथ फिर से खरीद लो। तो क्विक स्केयर ऑफ एंड क्विक बाय के लेसन से आपको नेक्स्ट 365 दिन फिर से मिल जाते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मैं जो विधि बताने वाला हूं उसमें हम 365 दिन के लिए पोजीशन को होल्ड नहीं करने वाले हैं। हम अधिकतम उसके अंदर 90 दिन, 3 महीने के लिए ही पोजीशन को होल्ड करेंगे, क्योंकि जो विधि मैंने जैन व्यापारी महोदय से सीखी है वो आपको पूरी बताने वाला हूं। और इंट्राडे के अंदर ये तो होगी समय की बात। तो समय की बात में आपने देखा होगा कि एमटीएफ जो है जीत रहा है। यहाँ 6 घंटे का टाइम मिलता है, या 90 दिन का, यहाँ पूरे 1 साल का टाइम मिलता है। अब इंट्राडे के अंदर आपको 4 से 5 गुना तक लिवरेज मिलता है। यानी आप 10,000 रुपये लगा के 40 से 50,000 रुपये की पोजीशन इंट्राडे के अंदर बढ़ा सकते हैं। फ्यूचर के अंदर आपको 7 से 8 गुना लिवरेज मिलता है। निफ्टी का लॉट आपको खरीदना हो फ्यूचर में, तो जो 9 लाख के 8-9 लाख का लॉट है वो आप जो 1 लाख रुपए के करीब मार्जिन पे करके खरीद सकते हैं फ्यूचर के अंदर। लेकिन एमटीएफ में सिर्फ आपको 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना, जैसा शेयर है, अच्छा ब्लू चिप शेयर है तो आपको 4 गुना भी लिवरेज मिलेगा। थोड़ा कमजोर शेयर है तो 3 गुना, और बिल्कुल यदि कम कमजोर का मतलब फंडामेंटल कमजोर नहीं, वॉल्यूम वगैरह कम है उसके अंदर, ट्रेडिंग कम वगैरह होती है तो थोड़ा कम वॉल्यूम होता है, तो 2 गुना तक आपको लिवरेज मिलेगा। लगभग पॉइंट ऑफ चलता है 2.5 गुना, 3.5 गुना, इस तरह से आपको लिवरेज मिलेगा। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में एग्जांपल दिखा भी दूंगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो फ्यूचर बढ़िया है, 7-8 गुना तक लिवरेज मिल रहा है। अरे भाई, लिवरेज ज्यादा मिलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फायदेमंद नहीं है। जहाँ लिवरेज कम मिलता है वो फायदेमंद है, क्योंकि ज्यादा लिवरेज मिलता है तो आप अपनी हैसियत से बाहर जाके काम करने लगते हैं। यहाँ आप 1 लाख रुपए लगा के फ्यूचर का लॉट खरीदते हैं तो उसकी डिलीवरी लेने के लिए आपको 9 लाख रुपए की जरूरत होती है, और वो 9 लाख रुपए आप लोगों के पास होते नहीं है। यहाँ यदि 2 गुना का ही लिवरेज मिलता है तो यदि मैं 25,000 की पोजीशन बढ़ाता हूँ तो मैं 12,500 खुद लगाता हूँ, 12,500 का मुझे लिवरेज मिलता है। मेरे लिए बड़ा इजी होता है कि मैं 12,500 और चुका करके उस पोजीशन की डिलीवरी ले लूँ। तो यहाँ डिलीवरी लेना आसान होता है, कम लिवरेज मिलना फायदेमंद होता है, इसलिए कम लिवरेज वाला यहाँ पे फिर जीतता है। इंट्राडे पोजीशंस में कोई ब्याज नहीं लिया जाता, फ्यूचर में कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ आपका ब्रोकर जो आपको पैसे देगा वो 8.9% से 12.9% तक ब्याज लगाता है। ये आईसीसी की बात हो रही है। मैं आईसीसी देखो एक बात फिर से बता दूं, आईसीसी डायरेक्ट में मेरा खाता है, मैं एग्जांपल आईसीसी डायरेक्ट का दूंगा, इसलिए मैं जानता भी ज़्यादा आईसीसी डायरेक्ट के बारे में हूँ। लेकिन मैं आईसीसी डायरेक्ट का एजेंट नहीं हूँ। मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप जो फला ब्रोकर में खाता खुलाइए, ना तो मैं जीरोधा को रिकमेंड करता हूँ, ना मैं आईसीसी डायरेक्ट को रिकमेंड करता हूँ, और किसी भी ब्रोकरेज कंपनी का खाता खोलना रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसलिए आप ये नहीं समझे कि मैं कोई आईसीसी का विज्ञापन कर रहा हूँ, मेरा खुद का खाता वहाँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मेरे में तो 12.9% ब्याज आईसीसी डायरेक्ट चार्ज कर रहा है। असल में क्या होता है कि अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग ये मार्जिन फंडिंग पे इंटरेस्ट के रूल है। कई के ब्रोकर तो 24%, 24% तक का ब्याज देते हैं, 2 रुपये सैकड़ा का भी। अब आप कहोगे ब्याज तो बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग फॉलोअर्स यहीं से वीडियो बंद करके भागने लगेंगे, अरे सर ये ब्याज ब्याज इंट्राडे लेंगे। अरे ब्याज छोड़ो, ब्याज कोई ज़्यादा नहीं, आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। फेडरल बैंक की पोजीशन मैंने बढ़ाई, उसके अंदर 10% का प्रॉफिट बुक किया मात्र 7 दिन के अंदर, और 7 दिन का ब्याज कितना लगा मेरा, 45 रुपये 36 पैसे ब्याज लगा। तो देखने में भले ही 12.9% लगता हो, लेकिन आप 7-8-10 दिन पोजीशन होल्ड रखेंगे, ज़्यादा महीने भर रखेंगे तो महीने भर में 7-8-10 दिन में ब्याज क्या लगा मेरा, 45 रुपये 36 पैसे। 2,500 का मैंने प्रॉफिट कमाया और 45 रुपये का ब्याज दिया, तो कोई मेरे लिए मुश्किल बात नहीं थी। तो ब्याज ये वैसे मत जोड़ो, पर डे आपके खाते से काटा जाता है, ब्याज आपके खाते से पर डे काटा जाएगा। मैं भी आपको दिखाऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीने भी होल्ड रखेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, हमें इस एमटीएफ में मेरी विधि में एक पोजीशन को 90 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, और 90 दिन में मैक्सिमम आपको 25,000 की पोजीशन पे 400 रुपये का मैक्सिमम ब्याज आपको पे करना पड़ता है। तो ब्याज इतना नहीं है, लेकिन देखो कि सेफ्टी कितनी है। फ्यूचर के अंदर लॉट साइज फिक्स होती है। एक मैं अंतर और बताना भूल गया, बता देता हूँ। फ्यूचर में लॉट साइज फिक्स होती है कि आज आपको निफ्टी का 50 का लॉट है तो 50 एक साथ खरीदने पड़ेंगे, 8-9 लाख की पोजीशन आपको एक साथ लेनी पड़ेगी। लेकिन एमटीएफ के अंदर लॉट साइज आप खुद तय करोगे, आपकी क्या हैसियत है, कितने रुपए की लॉट साइज आपको खरीदनी है वो आप खुद तय करोगे। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कैसे इस लॉट साइज को
डिफाइन किया जाता है। तो पहले आपका हौसला बढ़ाने के लिए आपको दिखाने के मैं दिखा देता हूँ कि मैंने जो फेडरल बैंक में एमटीएफ पोजीशन बढ़ाई उसके अंदर कैसे मैंने 7 दिन के अंदर अंदर 2,500 का प्रॉफिट बुक किया। 25,000 का इन्वेस्टमेंट था टोटल। 25,000 में 12,500 मेरे थे, 12,500 मार्जिन के थे। उस 12,500 मार्जिन के लिए 45 रुपये 36 पैसे का मैंने ब्याज चुकाया। तो 12,500 पे 7 दिन में मैंने कैसे 2,500 रुपये प्रॉफिट बुक किया। पहले आप वो सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने आपके लिए करके सेव करके रखी, ताकि मैं जब ये वीडियो बनाऊँ तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का प्रूफ दिखा सकूँ। तो सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जोड़ करके मैं आपको एक साथ दिखा रहा हूँ। आप देखो पीछे का मेरा वो एमटीएफ ट्रेड का जो मैंने 8 अक्टूबर को पोजीशन ली और 14 अक्टूबर को प्रॉफिट बुक किया, वो सारा आप देखिए। ये मेरा आईसीआईसीआई डायरेक्ट का ट्रेडिंग अकाउंट है। इसमें आज आप देख सकते हैं कि 8 अक्टूबर की डेट है। ये वर्तमान कैलेंडर में डेट देखते हैं तो 8 अक्टूबर शुक्रवार की बात है और गुरुवार की रात को ही मैंने ऑर्डर फीड करके छोड़ दिया था। फेडरल बैंक का खरीदने का ऑर्डर था। मेरी जो ऑटोमेटेड स्टॉक स्कैनर वाली सीट है 100 DMA से ऊपर जब स्टॉक जाता है, जब जो बताती है, उसमें हमें उम्मीद रहती है कि 10% के लगभग टारगेट हमें 2-3 दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाता है। तो मार्जिन पे ख़रीदने के लिए मैं उस सीट में से सिलेक्ट करता हूँ शेयरों को। तो ओपन पोजीशन में जा कर के देखो, फेडरल बैंक गुरुवार की रात को मैंने देखा कि उस 100 DMA वाली सीट में फेडरल बैंक का शेयर आ रहा था। तो फेडरल बैंक के शेयर को मैंने 7 अक्टूबर को प्राइस उसका फीड करके छोड़ दिया मार्जिन पे ख़रीदने का, और 85 रुपये 55 पैसे का मैंने इसमें लिमिट प्राइस लगाया। 85 रुपये 50 पैसे पे उसकी 100 DMA से ऊपर का क्लोज प्राइस था। तो क्लोज प्राइस से 5 पैसे ऊपर का लगाते हम लोग आमतौर पे, ताकि ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हो जाए। और 8 अक्टूबर को ये जो है ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? 8 अक्टूबर 2022 है, यानी 1 साल तक मैं इसको ऐसे उधार में पोजीशन रख सकता हूँ। 25,000 की मैंने टोटल पोजीशन बढ़ाई, 25,080 रुपये 80 पैसे की, जिसमें मैंने सिर्फ 8,021 रुपये 17 पैसे दिए। इनिशियल मार्जिन क्या है? मेरा मार्जिन 8,021 रुपये 17 पैसे है और 85 रुपये 55 पैसे के भाव पे मैंने 293 शेयर फेडरल बैंक के खरीदे। तो मैंने कितने रुपए दिए हुए? 8,021 रुपये दिए हुए। और मेरा उद्देश्य क्या है? लगभग 10% प्रॉफिट टारगेट कमाना। देखते हैं कितने दिन में मिलता है। और 2,500 रुपये के करीब मैं इसके अंदर 2,500 रुपये करीब कमा लूँगा। अभी आज का प्रॉफिट लॉस इसमें 14 रुपये 65 पैसे का बता रहे, क्योंकि ये 85 रुपये 55 पैसे पे खरीदा और 85 रुपये 60 पैसे पे अभी ये बंद हुआ है। ट्रिगर प्राइस क्या होता है? देखो 80 रुपये 86 पैसे ट्रिगर प्राइस, यानी यदि अब मेरा तो उधार में सेट लिया और 8,021 रुपये 17 पैसे मैंने दिए हुए हैं और 17,044 रुपये 98 पैसे किसने भुगते हैं? आईसीआईसीआई ने मेरी तरफ से भरे हैं। इस पर मुझे पर डे ब्याज देना है। शुरुआती 2 दिन तक T+2 डे की वो डिलीवरी होती है। डिलीवरी आने तक तो कोई ब्याज लगेगा नहीं। उसके बाद 17,094 रुपये 98 पैसे पे 10.5% की दर से मुझे आईसीआईसीआई डायरेक्ट ब्याज चार्ज करेगा और पर डे ब्याज लगेगा। तो इसमें अपने देख भी सकते हैं इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, कि वर्तमान सेटलमेंट ऑब्लिगेशन में कितना ब्याज आपके लगेगा। तो अभी तो कोई इंटरेस्ट मेरे पे नहीं लग रहा है, लेकिन आपको दिखाऊंगा बाद में मैं कितना ब्याज इसके अंदर लगता है। फिर अपने ओपन पोजीशन में फिर से जाते हैं। तो यदि अब मैं आगे और मार्जिन नहीं बढ़ता हूँ और 80 रुपये 86 पैसे से इसका प्राइस कम होने लगता है फेडरल बैंक का, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ऑटोमेटिक शेयर को बेच के लॉस बुक कर लेगा, क्योंकि फिर मेरे पास मार्जिन नहीं बचता है। तो इसलिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए? जैसे शुक्रवार को ट्रेड हुई, गुरुवार की रात को आप प्राइस भरते हैं, शुक्रवार को ट्रेड हुई, जिस दिन आपकी ट्रेड होगी उस दिन एक तो आपको शेयर को गिरवी रखना पड़ेगा। प्लेज कन्फर्मेशन लिंक पे जा करके आपको शेयर को आईसीआईसीआई के पक्ष में प्लेज करना पड़ेगा। और प्लेज करने के साथ साथ आप क्या करें? यहाँ स्क्वायर ऑफ, यानी आप यदि आज ही 14 रुपये कमा के निकलना चाहिए तो आप हाथों तो स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास 1 साल तक का टाइम है। इंट्राडे से देखो कितना बढ़िया मेथड है। इंट्राडे में तो आपको एक दिन में लॉस प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। यहाँ हमारे पास 1 साल तक का टाइम है, सिर्फ ब्याज ही तो चुकाना पड़ता है। और फ्यूचर से इसलिए बढ़िया है, फ्यूचर में मिनिमम लॉट साइज होती है 5-5 लाख रुपए की। यहाँ 25,000 की लॉट साइज हमने खुद तय की है। और यहाँ मैं क्या करूँगा? जिस दिन आप शेयर खरीदते हो उसी दिन शाम को जाके पहले तो आपको मार्जिन ऐड करना है। इसका 4% मार्जिन आपको उसी दिन शाम को ऐड कर देना चाहिए, जिससे आप सिक्योर हो जाते हैं। अब 80 रुपये 86 पैसे तो गिरने को गिर जाए, थोड़ा सा मार्केट मान लो तेज़ गिरावट आती है मार्केट में, तो 85 रुपये का शेयर गिर के 80 रुपये हो जाएगा और आईसीआईसीआई तो लॉस बुक कर लेगा। मुझे लॉस बुक जो करना नहीं है, तो मैं ऐड मार्जिन में जाके 25,000 का 4% यानी 1,000 रुपये तो पहले दिन ही ऐड कर दूंगा उसमें, और बस हाथों हाथ मार्जिन ऐड हो जाता है। ऐड नाउ करेंगे आप तो ये मार्जिन आपका ऐड हो जाएगा। अब आपका जो इनिशियल मार्जिन आपने चुकाया था 9,021 रुपये हो गया, लेकिन ये ट्रिगर प्राइस पीछे चला गया। अब आपके 76 रुपये 12 पैसे ही हो गया, यानी 76 रुपये 12 पैसे से पहले आईसीआईसीआई डायरेक्ट लॉस बुक नहीं करेगा इसमें। अब इन शेयरों को गिरवी रखने के लिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट में मेरा खाता जो है एनएसडीएल में है,
तो NSDL में यहाँ क्लिक करूँगा और बहुत ही ईजी है। देखिए आप यहाँ आपके पैन नंबर, DP ID और क्लाइंट ID भरने के बाद जो है पैन नंबर में से और DP ID क्लाइंट ID में से एक चीज़ भरनी है। उसके बाद सबमिट करेंगे तो ये आगे नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो पैन नंबर मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, इसलिए सीधा पैन नंबर फीड करके आपको सबमिट करके उसके बाद की सिचुएशन दिखाता हूँ। उसके बाद देखिए NSDL की साइट पे मार्जिन प्लेज रिक्वेस्ट पोर्टल खुल चुका है, जिसके अंदर ये आपको यहाँ सेलेक्ट करना है ऑल सेगमेंट में। और ये मार्जिन प्लेज रिक्वेस्ट है, DP की तरफ से की गई है। ये आपके प्लेज क्लाइंट ID वगैरह इसमें सब दिए हुए हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड का जो 2 रुपये का शेयर जो है आपको प्लेज करना है, 293 शेयर प्लेज करने हैं और पेंडिंग फॉर प्लेजर कन्फर्मेशन के लिए रखा हुआ है। तो मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, मुझे सिर्फ इतना ही काम करना होता है, सिर्फ एक बार करना है। ये कंफर्म करने के बाद ये OTP आ गया, इसके अंदर हमें OTP डालना है। OTP डालने के बाद जब सबमिट करेंगे तो आपका शेयर जो ICC के पक्ष के अंदर गिरवी रखा जाएगा। और मैं इसके अंदर OTP डाल देता हूँ और सबमिट करेंगे। तो अब कोई भी पेंडिंग कंफर्मेशन के लिए प्लेज इंस्ट्रक्शन पेंडिंग नहीं है, यानी अब हमारी जो है इंस्ट्रक्शन चली गई है। और अब जो है यहाँ भी गया है, इसे देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर मार्जिन प्लेज क्रिएशन एंड बी ट्रांजेक्शन ID नंबर इतना हैज़ बीन सक्सेसफुली ऑथोराइज्ड ऑन 8/10/2021। तो अब ये शेयर क्या होगा, ICC के पक्ष में गिरवी हो जाएंगे। अभी तो प्लेज रिक्वेस्टेड बता रहा है, बाद में इसके अंदर प्लेज लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 25,080 रुपये के शेयर हमने लिए हैं और लगभग 10% से ऊपर के प्रॉफिट का हमें इंतजार करना है। और यहाँ मैं इसके लिए जो है अलर्ट भी सेट कर सकता हूँ। अलर्ट देखिए आप, जैसे अलर्ट कैसे सेट करना है, कंडीशन ये कि इसका प्राइस जो है फेडरल बैंक का मोर देन जो है 94 हो जाए, यानी लगभग 10% प्रॉफिट मुझे चाहिए। और 85 रुपये 50 पैसे पे मैंने लिए हैं, तो 8.5 रुपये इसके अंदर और ऐड कर देते हैं 85 रुपये 50 पैसे में। तो 94 रुपये का यदि प्राइस आ जाता है, उससे ऊपर हो जाता है प्राइस, तो मेरे पास ऑटोमेटिक जो है ICC डायरेक्ट अलर्ट भेज देगा, मेरे ईमेल पे अलर्ट आ जाएगा, मोबाइल पे आ जाएगा। तो उससे मुझे सुविधा रहेगी, मैं तुरंत खाता खोल करके और मेरा प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। अलर्ट मैंने इसके अंदर सेट कर दिया है, अलर्ट सेट सक्सेसफुली। तो आगे देखते हैं अब क्या होता है। अब आपको मैं आगे धीरे धीरे इसकी बताता रहूँगा पोजीशन क्या होती है। अब मैं आपको मेरे मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ कि जिस समय ICC डायरेक्ट पे मेरे मोबाइल पे इस तरह से SMS आया कि ICC डायरेक्ट ने अब मुझे बताया कि आपका शेयर फेडरल बैंक का 94 रुपये 30 पैसे को क्रॉस कर गया है, तो अब आप जाके इसको बेच लो। फिर मैंने इसको उसी समय मेरे मोबाइल पे ICC डायरेक्ट की ऐप खोली। ICC डायरेक्ट की ऐप खोल करके मैं इक्विटी में गया और इक्विटी में जा करके मैं आप देख सकते हैं कि ओपन पोजीशंस के अंदर गया इसके अंदर। और ओपन पोजीशंस में जाने के बाद मेरी फेडरल बैंक की पोजीशन में आप देख सकते हैं कि 293 शेयर थे, उस पर 2519 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट दिखा रहा था। 2519 रुपये 80 पैसे प्रॉफिट दिखा रहा था। तो नीचे ये स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है। इसके अंदर ऑप्शन आते हैं, मार्जिन ऐड करने का आता है, कन्वर्ट टू डिलीवरी का आता है, स्क्वायर ऑफ एंड क्विक बाई का आता है और स्क्वायर ऑफ करने का नीचे ऑप्शन आ रहा था। तो मैं उस स्क्वायर ऑफ वाले ऑप्शन से क्लिक किया मैंने, और क्लिक करने के बाद मैंने मेरे इसके अंदर फेडरल बैंक का जो भाव आप देख रहे हो 94.15 रुपये NSE पे चल रहा है और BSE पे 94 रुपये 10 पैसे चल रहा है। तो इसको मार्केट प्राइस पे मैंने 293 शेयरों को बेचने का ऑर्डर प्रोसीड कर दिया और ये मेरे 293 शेयर बिक गए। और बिकने के बाद कंफर्मेशन करने के लिए आप चाहें तो उसको ट्रेड बुक से भी जाके देख सकते हैं। मैं फिर से मेरी ऐप में गया और फिर से मेरी ऐप में जाने के बाद मैं इक्विटी में गया और इक्विटी में जाने के बाद ट्रेड बुक में गया और ट्रेड बुक पे क्लिक करने पर ये कंफर्म हो गया कि मेरा शेयर 94 रुपये 12 पैसे पे बिक गया। ये फेडरल बैंक की ट्रेड में टोटल जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ उसका स्टेटमेंट है। फेडरल बैंक की ट्रेड हमने 8 तारीख को ली थी और 14 तारीख को उसमें 10% से 2500 रुपये प्रॉफिट बुक किया था। परंतु जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो थोड़ा लेट चार्ज होता है। 8 तारीख वाली ट्रेड का इंटरेस्ट जो 13 तारीख को हमारे खाते से कटता है। तो कुल मिला के 7 दिन हमने ब्याज पे पैसा होल्ड रखा फेडरल बैंक के लिए। तो 7 दिन का ही ब्याज लगेगा। डेली जो है 0.035 लगभग ये 12.5% सालाना इंटरेस्ट हो गया। डेली 0.035 की दर से 5 रुपये 67 पैसे रोज मेरे खाते से कटे और कुल मिला के ये जो 7 दिन होल्डिंग की 45 रुपये 36 पैसे का ब्याज देना पड़ा मुझे इंटरेस्ट और MTF आप देख सकते हो। तो कुल मिला के 45.36 यानी 2500 रुपये कमाए, 2500 रुपये कमाए, 2050 रुपीज़ और 45 रुपये 36 पैसे ब्याज में भरे। तो मुझे तो कोई महंगा सौदा लगता नहीं है। ब्याज की दर अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग होती है
और आईसीआईसीआई में प्रीपेड ब्रोकरेज का सिस्टम है। मैंने 10,000 रुपये ब्रोकरेज प्रीपेड कर रखा है, इसलिए ये 12.5% के लगभग मेरे लिए रिड्यूस हो रखी है। इसको 8.9% तक रिड्यूस किया जा सकता है यदि आप ज़्यादा प्रीपेड ब्रोकरेज भरते हैं तो। अब इसमें मेरा सिस्टम क्या है कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट आपको लगभग 1/3 मार्जिन पे शेयर दिला देता है। यानी आप 25,000 की पोजीशन लेना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट आपसे 8-9 हज़ार रुपये मार्जिन मांग के ही आपको पोजीशन दिला देता है। लेकिन मेरा सिस्टम ये है कि आपको आधा मार्जिन पे कर देना चाहिए। 12,500 रुपये आपको पहले पे कर देने चाहिए। पहले दिन ही जब आपकी पोजीशन आ जाए 8-9 हज़ार रुपये देकर आपने पोजीशन ले ली, शाम को आप जा करके गुणा भाग करके आधा मार्जिन चुका दीजिए। तो आधा मार्जिन चुकाने से एक तो उसका स्टॉप लॉस पॉइंट जो है, जिसका ट्रिगर पॉइंट कहते हैं, वो पीछे हट जाएगा, काफ़ी दूर चला जाएगा। और दूसरा, आपकी उधार सिर्फ आधी रहेगी, आपका हिस्से से बाहर जाके कार्य नहीं करेंगे। आधा पैसा आपने दिया हुआ है, आधा पैसा उनका लगा, सिर्फ हम जो है दुगना मार्जिन ही लेंगे, मतलब दुगना लिवरेज ही लेंगे कि 12,500 हम लगाएंगे तो 12,500 आईसीआईसीआई डायरेक्ट देगा। तो उधार का पैसा कितना हो आपका, खाली 12,500, और वो भी कितने दिन के लिए, 90 दिन के लिए। मैक्सिमम 3 महीने में यदि हमें 10% प्रॉफिट नहीं मिलेगा, या तो हमें 3 महीने में 10% प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो जिन में पोजीशन में नहीं मिलेगा। अब 3 महीने में सारी पोजीशन तो ऐसी होगी नहीं कि आपने जितनी पोजीशन बढ़ाई कि सभी में नहीं मिले। जिन में नहीं मिलेगा उनमें हम बचे हुए 12,500 दे करके उनकी डिलीवरी ले लेंगे, जिससे आगे ब्याज का हिसाब किताब बंद हो जाएगा। यानी मैक्सिमम आपको 25,000 की पोजीशन पे 400 रुपये का 3 महीने में मैक्सिमम ब्याज चुकाना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 महीने में भी यदि कोई ऐसी पोजीशन बन गई जो हमारी परफॉर्म नहीं करती तो हम उसके अंदर डिलीवरी ले लेंगे। अब आप कहेंगे स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस ये है, जो लोग स्टॉप लॉस विधि से ट्रेड करना चाहे वो बिल्कुल 1 रुपया भी मार्जिन नहीं चुकाए। यानी आईसीआईसीआई ने आपको जो मार्जिन, जितना मार्जिन लेके पोजीशन दी, उसके बाद ऑटोमेटिक उनका ट्रिगर पॉइंट आ जाएगा। ऑटोमेटिक उनका ट्रिगर पॉइंट है, बस वो ट्रिगर पॉइंट ही आपका स्टॉप लॉस है कि उसके बाद शेयर गिर गया तो आपका लॉस वहाँ ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा। लेकिन चूंकि मेरी वीडियो में मैं कभी लॉस बुक नहीं करता, तो मेरी इसके अंदर प्लानिंग क्या रहती है कि 3 महीने बाद मैं उस शेयर की डिलीवरी ले लेता हूँ। कोई शेयर ऐसा होगा जो 3 महीने में जो 10% प्रॉफिट नहीं देगा मुझे, और मैं सिर्फ अच्छे शेयरों में कार्य करूंगा। निफ्टी 50 के शेयर से लूँगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 के लूँगा, या ETF में ही पोजीशन लूँगा, या जो PSU कंपनी जो सरकारी कंपनी है उनमें ही पोजीशन लूँगा। देखो 4 चीज़ों से आगे नहीं जाऊँगा। निफ्टी 50 के शेयर में मिल गया तो ठीक है, बैंक निफ्टी में मिल गया तो ठीक है, ETF में मिल गया तो ठीक है, या जो PSU कंपनीज है और निफ्टी नेक्स्ट 50 है अधिक से अधिक, उनमें मिल गया तो ठीक है, वहाँ तक ही मैं पोजीशन बढ़ाऊंगा। तो इस तरह की पोजीशंस में मैं नहीं समझता कि कभी मुझे लॉस बुक करने की जरूरत पड़ती है। और मेरा सीधा सा फार्मूला है एवरेज आउट करने का। एवरेज आउट करने के लिए जिस विधि से आपने शेयर लिया है उसी विधि में वो शेयर वापस आता है। यानी मान लीजिए मैं आज कोई शेयर खरीदता हूँ, मान लो मैंने टाटा स्टील का शेयर खरीदा, और टाटा स्टील का शेयर जो आगे जाके गिर जाता है, 3 महीने भी नहीं बढ़ता है, मैंने उसकी पोजीशन की डिलीवरी में मेरे खाते में ले लेता हूँ, तो उसके बाद फार्मूला वही है, जब भी टाटा स्टील वापस इस ऑटोमेटेड सीट में आएगा, इस 100 DMA वाली सीट में वापस टाटा स्टील आएगा, तो टाटा स्टील की पहले वैसे ही MTF के अंदर पोजीशन बनेगी, और फिर उसके बाद भी उस MTF पोजीशन में वहाँ नहीं निकल पाता है तो उसकी डिलीवरी अपने आप आ जाएगी, अपने आप वो एवरेज हो जाएगा। नहीं तो पड़ा है मेरे पास, बाकी चीज़ें मेरे पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ाएगी, मुझे पड़े पड़े जो डिविडेंड देगी। तो मैं तो इस तरह करता हूँ। बाकी जो स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं वो क्या करें, मार्जिन 1 रुपये नहीं चुकाएं, उसके बाद ऑटोमेटिक जो आपका वो स्टॉप लॉस ट्रिगर पॉइंट आता है वही आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पोजीशन ली थी, उसमें आधा मार्जिन कैसे सेट किया था। आपको आधा मार्जिन सेट करना दिखाता हूं कि पहले दिन आपको कैसे आधा मार्जिन चुकाना है। ये मेरे आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अकाउंट में वर्तमान ओपन पोजीशन है। पहली RBL बैंक की है जिसमें आप देख सकते हैं अभी 349 रुपये 25 पैसे का फायदा है। दूसरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है जिसके अंदर 409 रुपये 15 पैसे का फायदा है। RBL बैंक में मैंने इनिशियल मार्जिन और अमाउंट पेएबल दोनों बराबर कर दिए थे, यानी टोटल जितने का ये सौदा हुआ उसके अंदर आधे आधे का भाग दे दिया। आधा पैसा मेरा दिया हुआ है, आधा पैसा आईसीआईसीआई डायरेक्ट का दिया हुआ है, जिस आधे पैसे पे मुझे इस पे ब्याज पे करना होगा। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी नया ट्रेड है, इसमें 46% के करीब इनिशियल मार्जिन था, तो 11,480 रुपये 75 पैसे मेरे लगाए हुए। ऊपर देखो मैं कैलकुलेटर में ऐड कर देता हूँ, और मार्जिन मुझे आईसीआईसीआई ने कितना प्रोवाइड कराया है, 13,477 रुपये 40 पैसे मुझे आईसीआईसीआई ने मार्जिन प्रोवाइड कराया है। तो कुल जो है 24,958 रुपये 15 पैसे इसके अंदर लगे हुए हैं, जिसमें अब मैं डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो 12,479 रुपये और करीबन 10 पैसे के करीब मार्जिन मुझे देना है। 12,479 रुपये 10 पैसे
मार्जिन मुझे पे करना चाहिए था, तभी आधा आधा होता। तो 12,479.10 में अभी मैंने जो पे कर रखा है उसका भाग दूंगा माइनस 11,480 रुपये 75 पैसे, तो 998 रुपये 35 और पे मुझे करने हैं इसमें। तो बहुत ही सिंपल है, ऐड मार्जिन पे आपको जाना है, ऐड मार्जिन, और कितना मार्जिन ऐड करना है 998 रुपये 35 पैसे इसमें मैं ऐड कर दूंगा। सिंपली ये मार्जिन इसके अंदर ऐड हो गया है, और आप देखेंगे कि इसके अंदर 12,479 रुपये 10 पैसे मेरे लगे हुए हैं और 12,479 रुपये 5 पैसे मैंने ICICI से पैसे उधार लिए हैं। तो लगभग इसको इस तरह से आधे आधे पे चलाना है। 3 महीने तक मैं इन ओपन पोजीशंस को होल्ड करूंगा। इसमें मुझे 3 महीने में 10% मुनाफा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके अंदर पूरा मार्जिन पे करके इनको कन्वर्ट टू डिलीवरी कर लूंगा। इनको मैं डिलीवरी ले लूंगा मेरे डीमैट अकाउंट के अंदर 3 महीने तक भी, यदि मुझे इसमें प्रॉफिट नहीं होता है। और जैसा कि पहले आप देख चुके हैं, फेडरल बैंक में मैंने 10% प्रॉफिट जो है विद इन 7 दिन में ही ले लिया था। 3 महीने तो दूर की बात है, तो ज़्यादातर तो हमें प्रॉफिट मिल ही जाएगा 10% का 3 महीने में। नहीं मिलेगा उनकी हम डिलीवरी ले लेंगे। अब बात करते हैं कि आपकी कितनी हैसियत हो, आपके पास कितना पैसा हो, तो कितने रुपए की पोजीशन बढ़ानी है। तो आपके पास यदि 2 लाख रुपए हो तो आपको एक शेयर में 25,000 रुपये की पोजीशन बनानी है, और वो भी हफ्ते में एक शेयर ही खरीदना है। यदि 2 लाख रुपए आपका टोटल फंड है तो सप्ताह में एक शेयर खरीदना। आप गुरुवार फिक्स कर लो, शुक्रवार फिक्स कर लो, या गुरुवार से शुक्रवार तक जो भी आपका जो ट्रेडिंग वीक होता है, जो फ्यूचर ऑप्शन के हिसाब से ट्रेडिंग वीक होता है, वो आप तय कर सकते हैं। या मंडे से जो है फ्राइडे तक, सोमवार से शुक्रवार तक का वीक आप तय कर सकते हैं। यानी वीक में आपको एक पोजीशन बनानी है। यदि आपके पास 2 लाख रुपए है तो वीकली आपको एक शेयर में पोजीशन लेनी है, और 25,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं लेनी। 25,000 का अर्थ ये है 12,500 मार्जिन आप देंगे, 12,500 आपका ब्रोकर देगा। और ये 2 लाख रुपए कैसे तय किए मैंने, कहाँ से मुझे पता चला कि 2 लाख होने चाहिए, तब होना चाहिए। और अब आप कहेंगे साहब मेरे पास तो 1 लाख ही है, तो 1 लाख है तो सीधी बात है वीक में पोजीशन लेंगे। और 12,500, 50,000 है तो वीक में एक पोजीशन लेंगे, और 6,250। तो ये सब आंकड़ा कहाँ से आया, कैसे तय किया मैंने, वो सारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आंकड़ा कैसे मैंने डिसाइड किया है, जिससे कभी भी आपके पास पूंजी कम नहीं पड़ेगी इस विधि में करने के लिए। वो देख लीजिए आंकड़ा। यदि 3 माह तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक शेयर में कितना मार्जिन चुकाएंगे, आप देख सकते हैं 12,500 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट था, और 12,500 रुपये हमने उधार लिए थे। मार्जिन फंडिंग है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट क्या है, पर डे 0.03535 चार्ज होगी। इसमें डेली इंटरेस्ट मेरे 4 रुपये 42 पैसे जाएगा। आप देख सकते हैं कि 90 दिन तक, यानी खराब से खराब स्थिति में 3 महीने तक भी यदि इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो पाती है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 397 रुपये 69 पैसे ब्याज चुकाना पड़ता है। यानी 400 रुपये मैक्सिमम वो ब्याज है जो मैं एक शेयर में चुकाऊंगा। उसके बाद मैं इसकी डिलीवरी ले लूँगा। और इसके अंदर आगे मैं बताऊंगा फंड मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। अब फंड रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। यदि 3 माह तक अर्थात 12 सप्ताह में एक भी शेयर में प्रॉफिट बुकिंग ना हो तो हमें कितना फंड चाहिए। तो अब इसके अंदर क्या है कि मिनिमम मार्जिन जो है 13 शेयर के लिए हमें कितना चाहिएगा। 13 शेयर मतलब 3 महीने में वैसे 12 शेयर ही आएंगे, पर मैं एक हफ्ता और मान के चल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 13 शेयर भी आएंगे। तो 13 शेयर को 12,500 गुणा करते हैं तो 1,62,500 रुपये का हमें मिनिमम मार्जिन चाहिएगा। और इंटरेस्ट 12 सप्ताह में अब एक भी शेयर नहीं बिकेगा यदि, तो आपके ब्याज कितना लगेगा, 2753 रुपये। ब्याज की गणना मैंने इस सीट 1 में यहाँ पे दी हुई है कि 12 सप्ताह में आपका एक भी शेयर नहीं बिका तो आपके कितना ब्याज इसके अंदर अधिकतम लग सकता है। पहला शेयर आया, मान लो 12,500 आपने इन्वेस्टमेंट किया था, 12,500 उधार थी, तो पहले हफ्ते तो आपके 4 रुपये 42 पैसे रोज इंटरेस्ट लगेगा। दूसरे हफ्ते आपने एक शेयर और खरीद लिया, 25,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, 25,000 की उधार हो गई। अब आपके 8 रुपये 84 पैसे खाते इंटरेस्ट कटेगा। तीसरे हफ्ते आपने एक शेयर और खरीद लिया। तो यूँ करते 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 आपके जो है पूरे जो 90 दिन में भी, 90 डेज में, 3 महीने में भी आप यदि लगातार ऐसे शेयर खरीदते गए हर हफ्ते, और तो आपका 1,62,500 का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा। तो देखो मैंने यहाँ दिखाया था 1,62,500, और अधिक से अधिक ब्याज आपका कितना लग सकता है, 2753 रुपये इंटरेस्ट आपके खाते से अधिक चार्ज हो सकता है। तो हमें सोच के चलना पड़ेगा ना भी कितने पैसे हमारे पास हो। तो 25,000 रुपये मैंने रिजर्व फंड रखा है डिलीवरी लेने के लिए, कि 3 महीने में एक भी शेयर नहीं बिका तो 2 शेयरों की डिलीवरी लेने लायक पैसा होना चाहिए ना। हर हफ्ते एक शेयर की डिलीवरी आएगी, तो हर हफ्ते एक शेयर खरीदते जा रहे हैं, तो लगभग 3.5 महीने तक का जुगाड़ हम लेके चलते हैं तो 1,90,253 रुपये की जरूरत पड़ती है। यानी
अब ये खराब से खराब स्थिति है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट 3 महीने को लगातार एक जैसा तो गिरेगा नहीं, आखिर तो उसमें जो बाउंस बैक आएगा ही। फेडरल बैंक के उदाहरण में आपने देखा था कि हमने सिर्फ 7 दिन की होल्डिंग में ही प्रॉफिट बुक कर लिया था 10% का। और हम शेयर भी कौन से खरीद रहे हैं? ब्रेकआउट वाले शेयर खरीद रहे हैं। तो हमारे पास यदि 2 लाख का फंड हो तो हम क्या करेंगे, एक शेयर में 25,000 रुपये लगाएंगे, एक सप्ताह में एक ही शेयर लेंगे। अब फंड किसी के पास ज़्यादा है, उसके पास 4 लाख का फंड है, तो मैं एक शेयर में राशि बढ़ाने की सलाह अभी नहीं देता। यदि 4 लाख का फंड है तो एक सप्ताह में 2 शेयर लो। डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं अपने, कि यहाँ सप्ताह में एक ही शेयर लिया था, 2 लाख का फंड हो तो, यदि 4 लाख का फंड हो तो आप सप्ताह में 2 शेयर लो, लेकिन अमाउंट 25,000 लगाओ। ऐसे ही 6 लाख का फंड हो तो सप्ताह में 3 शेयर, 8 लाख का फंड हो तो सप्ताह में 4 शेयर। अभी हम राशि नहीं बढ़ा रहे, लेकिन 10 लाख का फंड होने पर एक सप्ताह में 5 ही ट्रेडिंग डेज होते हैं। एक दिन में आपने एक शेयर लिया 25,000 का, तो 10 लाख का फंड है तो आपके 5 ट्रेडिंग डेज में पूरा फंड यूटिलाइज हो गया ये। उसके बाद यदि 12 लाख का फंड है तब ये राशि बढ़ाने की बात आएगी, क्योंकि आप एक दिन में एक से ज़्यादा शेयर नहीं लें इस विधि से, तब आपको फिर 12 लाख का फंड है तो आपको राशि बढ़ानी पड़ेगी। तो एक शेयर के अंदर आपको 3,000 रुपये बढ़ा के 28,000 लगाने पड़ेंगे 25,000 की जगह। 3,000 कैसे बढ़ेंगे? यदि आप एक सप्ताह में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं और 3 महीने तक लगातार आप मान लो कि महीने में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 3 महीने में 60 शेयरों में 2 लाख रुपए यदि हम बढ़ाते हैं तो कितने रुपए हिस्से में आते हैं? एक शेयर के 3,333 रुपये हिस्से में आते हैं। तो लगभग मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन मान निकाला है कि आपको फिर 3,000 रुपये की अमाउंट लगभग बढ़ाते हो तो आपके बहुत बढ़िया रहेगा, फंड कभी कम नहीं पड़ेगा। 12 लाख का फंड हो तो आप रोज एक एक शेयर लें, और कितने कितने का लेंगे? इसमें 28,000 का लेंगे। 28,000 का मतलब 14,000 रुपये तो आपका इन्वेस्टमेंट है। 14,000 रुपये आप मार्जिन फंडिंग में उधार लेंगे। अब 14 लाख का फंड हो तो फिर 3,000 बढ़ा देंगे, 31,000 लेंगे रोज एक ही शेयर। 16 लाख का फंड हो तो फिर हम 3,000 बढ़ा देंगे, 34,000 का इन्वेस्टमेंट एक शेयर में करेंगे, यानी 17,000 हम लगाएंगे, 17,000 मार्जिन फंडिंग पे लेंगे। 18 लाख का फंड हो तो 37,000, 20 लाख का फंड हो तो 40,000। अब आप समझ गए होंगे इस तरह से आप फंड को इस अनुपात में, आपके पास कितना फंड है तो आपको कितनी राशि एक शेयर में लगानी है, और एक सप्ताह में कितने शेयर आपको अधिकतम खरीदने हैं। इस विधि से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। मैं जो ये विधि मैंने स्टार्ट की अभी आपको, इसका बार बार रिव्यू दिखाता रहूँगा आगे भी। इसको मैंने 2 लाख के फंड से स्टार्ट किया, इसमें सप्ताह में एक शेयर में लूँगा और एक शेयर में 25,000 रुपये लगाऊंगा। 1 साल बाद इसके अंदर फंड बढ़ा के मैं 4 लाख कर दूंगा, यदि सही सब कुछ सक्सेस चलता रहा तो। तब सप्ताह में 2 शेयर लूँगा, लेकिन अमाउंट 25,000 ही लगाऊंगा। ये मेरा कुल 10 साल का प्लान चलेगा। फिर तीसरे साल 6 लाख का फंड मानते हुए इसको मैं अमाउंट बढ़ा दूंगा इसके अंदर। इस तरह करते करते 10 साल बाद जो है 20 लाख का फंड मान करके 40,000 रुपये का एक लॉट लेंगे और रोज का एक शेयर लेंगे। तो ये 10 ईयर प्लान मैंने बढ़ाया है। हर 3-4 महीने बाद इसका आपको रिव्यू दिखाता रहूँगा। तो देखा आपने कि कैसे ये आपको इस तरह पोजीशन साइजिंग बढ़ानी है। और मेरा जो जैसे 10 साल का प्लान है, 2 लाख रुपए से अभी मैंने शुरू किया, अगले साल 4 लाख करूँगा, फिर उससे अगले साल 6 लाख करूँगा। और मैं आपको लगातार ये जो वीडियो भी हर 3-3 महीने में रिकॉर्ड करके अपडेट करता रहूँगा। मेरा जो पिछला एक वीडियो आया था, आपने याद होगा कि 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको 1 करोड़ रुपए तक जाना है, यानी 500 रुपये आप एक ट्रेड में प्रॉफिट बुक करें। देखो वहाँ ट्रेड शब्द है, वहाँ एक दिन की बात नहीं। एक दिन में आप भले ही 4 ट्रेड में प्रॉफिट बुक करें तो 500 रुपये आप एक ट्रेड में प्रॉफिट बुक करते हैं तो 20,000 ट्रेड में 1 करोड़ रुपए होते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उस वीडियो का भी मुझे याद है, अभी जब उसके 3 महीने पूरे होंगे तो दिसंबर में फिर से मैं उसका रिव्यू दिखाने वाला हूँ। पिछले वीडियो का अगला भाग उस दिसंबर में दिखाऊंगा कि आपको मालूम चलेगा कि अभी तक मेरे उस 1 करोड़ की यात्रा में कितनी सीढ़ियाँ मैंने पार कर दी। और हर 3-3, 4-4 महीने बाद उसका भी रिव्यू दिखाऊंगा। वैसे इस MTF वाले वीडियो का भी आपको हर 3-3 महीने बाद में रिव्यू लेके आने वाला हूँ कि इस MTF वाले में कौन कौन सी पोजीशन ली, कितना कितना कमाया, कितना मार्जिन अभी तक लगा है, कितना क्या है, कैसे है। तो वो सारा ये 10 साल के प्लान में आपको आने वाले 10 सालों में वीडियो में भी सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है कि मेरी SIP वाली बुक का हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों आ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है वो कृपा करें, किताब को अवश्य पढ़ें। किताबें पढ़ने से ही ज्ञान मिलता है, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में नहीं समझा सकता। और जिन्होंने किताब पढ़ ली है वो अमेजन की साइट पे जाके कृपा करके अपना जो है रिव्यू अवश्य दें, उससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि मेरी इतनी मेहनत जो है सफल हो गई। और इंग्लिश वर्जन जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो SIP वाली बुक का इंग्लिश वर्जन खरीदना चाहते हैं वो उस लिंक से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। 12 नवंबर के बाद उनको डिलीवरी होगी। हिंदी वर्जन का पेपर बैक संस्करण अभी हाथों हाथ डिलीवर हो रहा है।
तो आज का वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया था। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत कराइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्व विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।